गुरुजी प्रणाम। आशीर्वाद। गुरुजी, आप गुरु पूर्णिमा के अवसर पे आपके सारे शिष्य हम सब लोग एक साथ हुए हैं। तो आज आपसे यही है कि कुछ ज़िंदगी का अनुभव और ज्ञान आपसे हासिल करना चाहते थे। अगर आपकी आज्ञा तो आज आप एक सवाल सबके मन में उभर रहा है जो आज आपसे पूछना चाह रहे हैं। कोई नहीं, अगर आपकी आज्ञा हो तो आप। कोई नहीं, आप पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। क्यों जी, आप एक ही सवाल रहा बस अब? हाँ जी गुरुजी। चलिए, कोई नहीं, बताइए। गुरुजी, हमारे जीवन क्या है और इस जीवन में परमात्मा को कैसे पाया जाता है? बच्चे, आपने ना एक सवाल के अंदर दो सवाल किए हैं। आप एक सवाल की बात कर रहे थे तो दूसरा भी हो गया। अगर पहली जो लाइन थी वो ये है कि ये जीवन क्या है, ठीक है, और दूसरा जो है कि परमात्मा को कैसे पाया जा सकता है। तो पहले तो मैं आपको थोड़ा सा जीवन के बारे में बता दूं। जीवन जो है परमात्मा की वो सुंदरतम देन है, वो सुंदरतम देन है जिसका जो जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। और जहाँ तक जीवन को समझने की बात है, उसको थोड़ा सा ये समझिएगा कि प्रत्येक व्यक्ति ब्रह्मा है, प्रत्येक व्यक्ति विष्णु है और प्रत्येक व्यक्ति ही शिव है। जो ब्रह्मांड की जिसकी हम बात करते हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड की, सभी ने अपने अपने तरीके से व्याख्यान किए हैं और सभी का कहना यही है कि जो शरीर है वो संपूर्ण ब्रह्मांड है। और इसीलिए हमारे यहाँ पर अहम ब्रह्मस्मि एक शब्द जो आया वो उस व्यक्ति के लिए आया जो व्यक्ति अपने आप से संपूर्ण हो जाता है। इसकी छोटी सी शरीर की व्याख्या मैं आपको बता दूं सभी को कि जिस ब्रह्मांड की हम बात कर रहे हैं, वो जो ब्रह्मांड है, प्रकृति में जितना भी बाहर हमको नजर आ रहा है वो सब हमारे अंदर है। उसके उदाहरण के लिए मैं एक छोटी सी बात आपको बताता हूँ कि जिस प्रकार से आप ये देखिए कि हमारी पृथ्वी पर 72-75% पानी है। तो मेडिकल साइंस ने भी ये फाइनल कर दिया है कि हमारे शरीर में 72% से ज़्यादा पानी है हमारे शरीर के अंदर। और अब कभी आपने अगर पसीना चखा हो ना, पसीना, या कभी आपने आंसू जो आँख से निकलता है वो अगर हमारे होठों पर लग जाए और हम उसको जीभ उसका टेस्ट ले लें तो वो नमकीन होता है। और आप ये भी देखिएगा कि जब बहुत आप मेहनत कर लेते हैं और आपको पसीना पोंछने का भी मौका नहीं मिलता या पूरे शरीर में पसीना है, उसके बावजूद भी आप इसी तरीके से जब पसीना पोंछते रहते तो बाद में जब शाम को आप ये देखते या कहीं छाया में आप बैठ जाते, तब आप ये देखिए कि उन यहाँ पर किनारों पर या ये पूरे फेस पर आप जब ऐसे करते हैं तो वहाँ बहुत छोटी छोटी डलियों के रूप में वो नमक इकट्ठा हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जितना समुद्र में नमक है उतना ही हमारे शरीर में, और जितना समुद्र में पानी है उतना ही हमारे शरीर में पानी है। इसी प्रकार से एक और उदाहरण मैं देना चाहता हूँ। जो चंद्रमा की कलाएं हैं, यानी अमावस्या और पूर्णिमा, और उसके बाद चंद्रमा का घटना और घटकर फिर बढ़ना, ये सब जो है ये प्रकृति की देन है, या दूसरे शब्द में कहूँ तो प्रकृति का स्वभाव है।
और प्रत्येक जितने भी इस संसार के अंदर प्राणी हैं, वस्तुएं हैं, सबका अपना एक निश्चित रूटीन है और वो क्या करने के लिए यहाँ पर आए हैं इस संसार में, ये सब कुछ उसी में है। कोई शरीर के देह के साथ आया है, मनुष्य जो है, जानवर हैं, मनुष्य हैं, पशु पक्षी हैं, ये सब देह के साथ आए हैं। और जो जैसे पेड़ पौधे हैं, डेवलपमेंट तो उनकी भी होती है, बढ़ते तो वो भी हैं, लेकिन वो देह के साथ नहीं गिने जाते। वो वनस्पति है, वो अपने हिसाब से बढ़ती है और अंत उसका भी ये ध्यान रखिएगा कि जितने प्राणी हैं उसी तरीके से होता है। तो जो हमारा शरीर है, इस शरीर का तो जो भी सदुपयोग है वो हम कर सकते हैं। और चूँकि परमात्मा ने हम सभी को जितने भी लोग हैं सभी को एक निश्चित कार्य के लिए भेजा है यहाँ, और वो सबसे बड़ा कार्य है दुनिया का विकास करना, या परमात्मा की बनाई हुई इस दुनिया का जो रूप है उसको विस्तृत रूप में उसका विकास करना और उसका विस्तार करना। ऐसे ही जैसे वनस्पति अपने जो फल फूल लगते हैं किसी भी पौधे पर, तो बाद में जो बीज जमीन में गिरता है तो वो पनप जाता है, तो इसी प्रकार से जो पुराना है वो ढह जाता है, नया विकसित हो जाता है। यही काम हमें भी परमात्मा ने इसी काम के लिए भेजा है। तो शरीर के वैसे तो और बहुत सारे काम हैं, पर परमात्मा ने हमें जो भेजा है वो इसीलिए भेजा है कि हम इस संसार का विकास करें। अब आपका जो दूसरा सवाल था वो बताइए, क्या था, बताओ आप। मुझे ये कि जीवन में परमात्मा को कैसे पाया जाता है या कैसे मिलन की। हाँ, उसके जो परमात्मा को पाने की जो बात है, देखो सच्ची बात तो यह है कि परमात्मा को आज तक किसी ने नहीं पाया, ये कड़वी सच्चाई है। परमात्मा को पा लेने का मतलब यह है कि आप जिस काम के लिए, यहाँ मैंने अभी जैसे कहा, जिस काम के लिए आप यहाँ पर आए हैं, इस संसार में आपका जन्म हुआ है, वो उस काम को आप भली भांति करें, ईमानदारी से करते चले जाएं, यही संपूर्णता है। दूसरी बात, जो परमात्मा को पाने की बात वो ये कि जब आप स्वयं से संतुष्ट हो जाएं इस बात के लिए कि भाई मैं क्या लेकर आया था और क्या मैंने लेकर जाना, क्या मैं लेकर आया था और क्या मैं लेकर जाऊंगा। खाली हाथ आया था, खाली हाथ ही जाऊंगा। तो इस बीच में जो मैंने विकास का काम करना था, परमात्मा के ऑर्डर का काम करना था, परमात्मा ने जो मुझे जिस काम के लिए भेजा, मुझे ईमानदारी से वो काम करना था, वो मैं कर जा रहा हूँ। और सबसे बड़ी चीज़ एक और होती है इसके अंदर, परमात्मा को केवल वही लोग पा सकते हैं, ध्यान रखना, जो परमात्मा की इस दुनिया को सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं। और वो जो प्रेम है वो ही, क्योंकि हमने दूसरे शब्दों में अगर मैं यहाँ मीरा की बात करूँ तो मीरा एक मूर्ति से प्रेम करने लगी थी कृष्ण की, और बचपन से ही उन्होंने ये मान लिया था कि भाई ये मेरे पति हैं, और वो उसी के साथ बैठना, उसी के साथ खाना, उसी के साथ खेलना, उस मूर्ति के साथ, और उसी के साथ सोना, वो उसी तरीके से चलता रहा। शादी भी हो गई हालांकि, लेकिन वो राजमहल राजपाट सब छोड़कर आ गई, क्योंकि एक लौ लगी थी, एक प्रेम हो, जिसे हम कहते हैं ना, प्रेम का जो दीपक है वो उनके मन में जल गया था, और ज्योति प्रज्वलित हो गई थी प्रेम की। और वो भी प्रेम ऐसा जो निष्पक्ष प्रेम था, निष्पक्ष, किसी प्रकार का कोई उसमें लालच नहीं था, किसी प्रकार का कोई भी ऐसा जिसे ये कहा जा सके कि उसमें स्वार्थ छुपा हो,
वो नहीं था। तो मीरा की जो जब और मीरा ने देखिए महल छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, और आप अंदाज़ा लगाइए कि उस समय लोगों ने कितना उनको भला बुरा कहा होगा कि एक महिला अपने घर से निकलकर, अपने महलों से निकलकर सड़कों पर नाचती फिर रही है, प्रेम गीत गाती फिर रही है। और बाद में उन्होंने मतलब जो जैसे बहुत खोज की, और उन्हें लगा कि भाई अब तो मुझे मिला ही नहीं। वो मथुरा, वृंदावन, काशी वगैरह जाके, वो एक अलग बात है कि उन्होंने जो उनके समकालीन थे कबीर और क्या नाम, रैदास जी, संत शिरोमणि रैदास जी, तो रैदास जी को उन्होंने गुरु बनाया जाके बनारस में, ठीक है जी। वो गुरु शिष्य की भी परंपरा चली वहाँ से। और आप ये देखिए कि उसके बाद उन्होंने, वो यहाँ आई और एक दिन उनको भी विरह हो गया, मीरा को विरह हो गया। प्रेम में ऐसी स्थिति आती है जब प्रेमी नहीं मिल पाता, ठीक है, तो विरह मन में उत्पन्न हो जाती है। और उसमें ऐसे कड़वे शब्द मीरा ने ही कहे कि जो मैं ऐसा जानती, प्रेम किए दुख होए, नगर ढिंढोरा पीटती, प्रीत न करियो कोई। तो वो कोई मतलब ये इसलिए नहीं था कि उसको छोड़ देना है ना, वो अंदर की पीड़ा थी, प्रीतम से ना मिल पाने की पीड़ा, और उस पीड़ा में से ये शब्द उत्पन्न हुए थे। खैर, तो बात यह है कि प्रेम जो है परमात्मा कैसे पाया जा सकता है, उसके दो मुख्य रास्ते हैं। सबसे पहला रास्ता है प्रेम का, जो घटित होता है। आप उसे जबरदस्ती नहीं कर सकते किसी के साथ, या कोई आपके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ वो तुलसीदास वाला कोई कहानी नहीं चलती कि वे बिन भय प्रीत न होए गोपाला ना। अगर भय है तो फिर प्रीत नहीं हो सकती, क्योंकि भय में तो आप किसी के अधीनस्थ रहते, किसी के कोई आप पर हुक्म चलाने वाला होता। तो और दूसरा जो रास्ता है वो है ध्यान का। अगर आप ध्यान करते हैं, अब ध्यान में भी अब इसमें समझना, प्रेम में भी आप सब कुछ छोड़ देते हैं। आप जब किसी से प्रेम करते, किसी से भी, उसी के अंदर आपको परमात्मा की छवि दिखाई देने लग जाती है, ठीक है, और आप सब कुछ त्याग देते हैं, और सभी कुछ से आपको प्यार हो जाता है। आप जब कभी किसी वृक्ष से भी लिपटोगे या किसी का आलिंगन करोगे, किसी पेड़ का, तो आपको अपने प्रेमी की अनुभूति होगी। तो उस समय आपके लिए सब कुछ समान हो जाता, सब कुछ समान हो जाता। इस दुनिया का कण कण में आपको परमात्मा नजर आता है जब आप प्रेम करने लगते हैं। तो वो रास्ता, दूसरा रास्ता ध्यान का। अब जब आप ध्यान करते, ध्यान का मतलब मेन क्या है? अभी तक लोग बहुत ज़्यादा उलझे होते हैं कि मैं अपने सातों चक्र जगाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं हर तरीके का अपना जो है ध्यान करूंगा। लेकिन मैं एक बहुत छोटी सी बात आज आपको बताने जा रहा हूं कि ध्यान का मतलब है अवेयर होना। अगर अवेयरनेस नहीं है आपके पास, आप सजग नहीं है मतलब, तो आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते। और आप सजग हैं तो आपको ये पता है कि ये चीज मेरे लिए अच्छी है और ये मेरे लिए खराब है या गलत है। तो अब होगा क्या, जब आप सजग होंगे तो धीरे धीरे बहुत सारी चीजें आप छोड़ते चले जाएंगे, क्योंकि आपको धीरे 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 पता लग जाएगा कि मुझे इस चीज की जरूरत है और इस चीज की जरूरत नहीं है, और मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो इससे होगा यही कि जब आप धीरे धीरे सारी चीजें छोड़ते चले जाओगे,
तो एक समय वो भी आएगा जब आप ये शरीर छोड़ने के लिए तैयार होगे, तब आपको किसी प्रकार की कोई लालच, कोई लालसा, कोई बंधन आपको बांधने वाला नहीं है इस बात के लिए कि मैं इस संसार में रहूं और मैंने पता नहीं बहुत कुछ क्या कुछ वो क्या क्या करना है। रास्ता लंबा है, जी ध्यान का रास्ता लंबा है, बस ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि अवेयरनेस आपको जगाती चली जाएगी। हाँ, आपको बताएगी कि भाई क्या चीज़ है क्या नहीं। तो यहाँ पर ये हैं दो रास्ते परमात्मा को पाने के। और अगर किसी के पास कोई सवाल है तो वो मुझसे पूछ लीजिए। हाँ, आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं?